फिर ये कथा पृथ्वी पर कैसे आई, इस कथा की क्या महिमा है। एक बार की बात है, नारद जी तो सारे ब्रह्मांड में घूमते ही रहते, नाम लेते लेते। एक दिन यात्रा करते करते पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, ये सब पार करते करते नारद जी पहुंच गए वृंदावन धाम। श्री धाम वृंदावन नारद जी पहुंचे। यमुना का किनारा था, किनारे पर यमुना जी के घाट पर नारद जी आनंद में वीणा लिए भगवान का नाम स्मरण करते करते यमुना के पुलिन पर, यमुना की माटी में नंगे पांव आराम से यात्रा कर रहे हैं। और यही वृंदावन का असली रस होता है। मैं बार बार कहती हूँ, वृंदावन जाते हो और यमुना जी के घाट पे नंगे पांव थोड़ी देर माटी लेकर के अपने हाथ पर लगाए नहीं, माथे पर लगाया नहीं, तो फिर वृंदावन का असली रस नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता है। यमुना के घाट पे जाओ, थोड़ा बैठो, वहां जो शीतल सुगंधित वायु चल रही है, अगर बाहर से नहीं भी चल रही तो मन से अनुभव करो, मानसिक अनुभव करो, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो नारद जी उसका रस लेते लेते जा रहे थे, तभी उनके कान में एक आवाज आई, भो भो साधो, भो भो साधो, शनम तिष्ठ, रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी एकदम रुके, कौन जानता है मुझे, यहाँ किसने आवाज लगाई। पीछे मुड़ के देखा तो एक माता, एक स्त्री, बड़ी सुंदर रूप लावण्य, बड़ा अद्भुत मुख पर तेज, वो बैठी बैठी नारद जी को कह रही है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी रुके और उस माता से उसका परिचय पूछा तो उन्होंने परिचय बताया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे न जर्जरो। महाराज देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति देवी है, और ये जो दो पुरुष मेरी गोद में मूर्छित पड़े, ये मेरे दो बेटे, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, देवी आप ही है, कोई बात हुई, आप इतनी युवा, इतनी सौंदर्यवान, और ये आपके बच्चे देखो मुंह पे झुर्रियां पड़ी है, मूर्छित बेहोश पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है। देवी भक्ति ने कहा, महाराज जी यही समस्या है, इसी समस्या के समाधान के लिए तो आपको रोका है कि ये सब गड़बड़ उल्टा सीधा ये सब हो कैसे रहा है। माँ इतनी युवा और बालक ऐसे बूढ़े। महाराज सब ठीक था जब तक मैं वृंदावन नहीं आई, पर जैसे इस वृंदावन में घुसी यहाँ के सब उल्टा पुल्टा हो गया। मैं जवान हो गई, बालक बूढ़े हो गए, ऐसा क्यों। समझ गए नारद जी। नारद जी ने कहा, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नव, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। हे देवी, तुम धन्य हो जो वृंदावन धाम में आई हो, और वैसे भी ये जो वृंदावन है भक्ति का राज्य है, भक्ति का साम्राज्य है, ज्ञान वैराग का नहीं है। ज्ञान चाहिए तो काशी बनारस चले जाओ, वहाँ ज्ञान प्राप्त करो। मुक्ति चाहिए, हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, पर अगर भगवान की सच्ची भक्ति चाहिए और प्रेम चाहिए तो वृंदावन से अच्छी और दूसरी कोई धरती नहीं हो सकती, ब्रज से अच्छा कोई स्थान ही नहीं हो सकता। भक्त कहता है कि ए मौत, तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं। और पूछे क्यों, तो मुस्कुरा के कहता है, मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। क्योंकि वृंदावन की रेणु में मरिवो मंगल होए। वृंदावन की रेणु में, वृंदावन की रज में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका मरना भी मंगल है। जन्म तो मंगल है ही है, पर उसकी मृत्यु भी मंगल है, जो वृंदावन की रज को अपनी शरीर पर लगा करके और इस दुनिया से यमुना का जल, वृंदावन का वंशीवट, यमुना का तट, और उसमें मृत्यु आ जाए तो इससे बड़ी किसी मृत्यु हो सकती है। एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार वृंदावन में मेला चल रहा था, कुंभ का मेला होता है ना, वृंदावन में भी होता है एक बार। तो मेले में बड़ी संख्या आ गई, बहुत लोग आ गए, थोड़ी भगदड़ मच गई, और उसी भगदड़ में एक बैल
बड़ा भारी तगड़ा बैल भीड़ को चीरता चीरता बढ़ रहा था। वहीं वृंदावन में पति पत्नी आए थे। पति को कोई वृंदावन से मन नहीं था, पत्नी को बहुत प्रेम था, तो जबरदस्ती लेके आ गई। पति को भगवान में कोई रुचि भी नहीं थी और वो बार बार कहती चलो चलो, आ गया मजबूरी में। कभी भजन नहीं किया जीवन में। पर जैसे वो आया, उस भगदड़ में वो बैल जैसे भागता हुआ आ रहा था, उसने दोनों सींगों पर उस आदमी को उठाया, उसमें सींग घुसाए और उसका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। अब जीवन में भजन तो कभी उसने किया नहीं, पर जब मृत्यु के बाद उसके नेत्र खुले तो कहाँ जाकर के खुले? भगवान के सामने। भगवान के सामने खड़ा है, देख रहा है सामने भगवान खड़े। उसको लगा जी हमने तो कभी जीवन में एक बार कृष्ण नहीं बोला, राम नहीं बोला, फिर भी यहाँ आ गए। तो उसने दूतों से पूछा कि भैया हमारा हिसाब किताब कैसे बैठा जो हम यहाँ तक पहुँच गए। तो भगवत दूतों ने बताया कि भैया वो जो बैल आया था ना तुमको मारने, जिस सींग से उसने मारा, वो थोड़ी देर पहले कहीं वृंदावन की माटी में कहीं कोने में जाकर के सींग से ऐसे ऐसे पूरी रज को अपने माथे पर लगा लाया, अपने सींग पर लगा लाया। और जैसे ही तुम्हारे पास वो आया, उसका सींग तुम्हारे शरीर में लगा, तो वृंदावन की माटी जो कहते बाहर लगाने से मुक्त कर देती है, लेकिन जैसे उस सींग से वो जो रज तुम्हारे भीतर प्रवेश की और वो रज जाके तुम्हारे खून के रोम रोम में जाकर के मिली, तुम्हारा रग रग वृंदावन की रज से युक्त हो गया। और जिसके रोम रोम में वृंदावन की माटी बह रही हो, भला उसकी मुक्ति में कोई संशय है? वो सीधा भगवान के चरणों तक जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए वृंदावन की माटी में बड़ी शक्ति है। बड़ा लोग कहते हैं चमत्कार, अरे वृंदावन की माटी से बड़ा चमत्कारी कोई स्थान हो सकता है? कोई दुनिया की माटी हो बता दो जिसको ये कहा जाता हो कि मुख में रख के रोज थोड़ी थोड़ी माटी खाया करो। पर एक वृंदावन की माटी ऐसी है जहां कहते वृंदावन की रज थोड़ा रोज अपने जीभ पे रखो। तो वृंदावन की तो बात ही अलग है। ये भक्ति का देश है, प्रेम का देश है। तो नारद जी समझा रहे देवी भक्ति को कि देवी ये वृंदावन का रहस्य, ये वृंदावन का जादू है। आप धन्य हैं कि वृंदावन में आकर के आपकी जय जयकार हो गई है। देवी भक्ति ने कहा महाराज यहाँ तक तो चलो समझ में बात आ गई, पर अब थोड़ा देखो व्यवहार में भी ये अच्छा नहीं लगता कि बालक दोनों हमारे ऐसे, आप कुछ करो, संत के हाथ में तो सब समाधान होता है। हाँ, तब नारद जी ने समाधान आरंभ किया। क्या आरंभ किया? कान में वेद मंत्र, शास्त्रों के, पुराणों के सब कान में सुना दिए। मूर्छा दूर नहीं हुई। अब क्या करें? तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो इनके लिए, तब इनकी मूर्छा दूर होगी। तब श्री नारद जी ने इनकी मूर्छा को दूर करने के लिए सनकादि ऋषि से आज्ञा ली। उन्होंने आज्ञा दी हरि की कथा हरि के द्वार में करो। बड़ा सुंदर सुरम्य स्थान है आनंद घाट ऋषिकेश में, वहां भागवत कथा प्रथम बार हुई। सबने बैठ के कथा सुनी और जैसे कथा का विश्राम हुआ, कथा के मध्य में देवी भक्ति अपने दोनों बालकों को लेकर के बीच प्रांगण में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाती गाती देवी भक्ति भरे प्रांगण में प्रकट हो गई। और अकेली नहीं आई, ज्ञान और वैराग्य दोनों, जो भागवत के प्रभाव से पुनः अपनी उसी अवस्था को प्राप्त कर चुके थे जो वृंदावन आने से पूर्व थी, वो दोनों भी प्रकट हुए। और सारे पंडाल में उत्साह जाग गया। आश्चर्य, कौन है ये स्त्री, कौन है ये पुरुष? तो नारद जी ने परिचय कराया, ये भक्ति देवी हैं, ये इनके दो बालक हैं। और आज भागवत के प्रभाव से, श्रीमद् भागवत के श्रवण से इनको पुनः इनकी अवस्था प्राप्त हो गई। देवी भक्ति ने निवेदन किया कि महाराज सबकी व्यवस्था है बैठने की, साधुओं की, सन्यासियों की, गृहस्थियों, मेरी व्यवस्था कहाँ है? मैं कहाँ बैठूं? वैसे भी पांडाल खचाखच भरा है, कहीं बैठने की जगह ही नहीं। नारद जी बोले आपकी व्यवस्था थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल जो गेस्ट होता है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो
भक्ति तो वो स्पेशल गेस्ट है कि जिसके घट में, जिसके चित्त में भक्ति आ जाए, फिर भक्त को भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, फिर भगवान उस भक्त के पीछे पीछे भागता है। वो स्पेशल अगर कोई पर्सन है तो देवी भक्ति। तो आपके लिए स्पेशल व्यवस्था है। कहाँ? निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने आए ना या कथा सुनने, आप एक काम करो, जो भगवान की कथा सुनने आता है, आप उनके मन में, आप उनके चित्त में जाकर के बैठ जाओ। सबसे अच्छा भक्ति का सिंहासन है हृदय। भक्ति कोई सोने के सिंहासन पर, चांदी के सिंहासन पर बैठने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती। भक्ति की शोभा जब है जब हृदय के सिंहासन पर बैठ जाए। मन के सिंहासन पर भक्ति को बिठाओ, मन में भक्ति को लाओ, और मन में भक्ति आ गई तो उस सिंहासन पर श्री ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे। एक घर की शोभा गृहिणी से होती है। एक कमरा जिसमें अकेला एक पुरुष रहता हो, देख के बता दोगे कि इस घर में कोई महिला नहीं है, जरूर इस घर की ये हालत है। और कोई मैया होगी, यहाँ से साफ किया, ये गद्दा रखा, ये यहाँ, ये गड़ी यहाँ नहीं, यहाँ किया, पूरे घर का नक्शा बदल देती है। घर की साफ सफाई व्यवस्था बना के रखती, बड़ा सुंदर, इतना सुंदर बना के रखेगी कि बाहर का भी जो गेस्ट आएगा तो देख, अतिथि जो आएगा, अतिथि को लगे काश हमारा घर ऐसा होता। भक्ति भी हमारा ये जो मन रूपी जो भवन है, मन रूपी जो घर है, इसकी गृहिणी भक्ति देवी है। और भक्ति देवी इस हृदय को इतना सुंदर बना देती है कि भगवान का भी इस मन को देख करके मन ललचाने लगता है कि ऐसा हृदय तो मेरा भक्त होना चाहिए, ऐसा भक्त तो मेरे पास होना चाहिए जिसका हृदय इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। भक्ति हमें भगवान तक लेकर के जाती है। इसलिए नारद जी ने कहा, हे देवी, आप इनके चित्त में, आप इनके मन में बैठ जाइए। देवी भक्ति सबके हृदय में बैठ गई और इस प्रकार देवी भक्ति के आगमन से, भागवत कथा श्रवण से ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। ये सुंदर प्रसंग श्री सूत जी ने सुनाया है। इसके बाद एक और प्रसंग सुनाया धुंधकारी और गोकर्ण महाराज का। वो कथा भी बड़ी प्रसिद्ध, सब जो कथा से जुड़े वो जानते भी होंगे। कैसे एक धुंधकारी इतना बड़ा पापी, अत्याचारी, वैश्यावृत्ति, वैश्यागमन करने वाला, झूठ बोलने वाला, मारने पीटने वाला, बुरे से बुरे कर्म उसने किए। लेकिन 7 दिन कथा बैठ करके, बांस में बैठ के प्रेतात्मा रूप में कथा को सुना और 7 दिन में इस धुंधकारी का उद्धार हो गया। ऐसी कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। और इसके बाद भागवत श्रवण करने की विधि आई, कैसे भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रित। वह दिल से सुनो, भाव से सुनो, मन लगा के सुनो, श्रद्धा से सुनो, विश्वास से सुनो। मुख्य बात यह, बाकी सब थोड़े बहुत नियम हैं, वो सबको भागवत में पढ़ लेने चाहिए। और अच्छा रहेगा अगर उन नियमों से चलेंगे तो। पर कोई नियम नहीं भी हो पा रहा है, कोई विधि नहीं हो पा रही, विश्वास सबसे बड़ा है। इतना विश्वास रखो कि 7 दिन में ये जो कथा है, ये मुझे मेरे हृदय में भक्ति देवी का प्रवेश कराएगी, और भक्ति आएगी तो पीछे पीछे भगवान भी स्वतः ही चलते हुए आ जाएंगे। इस विश्वास के साथ कथा से जुड़ करके कथा को श्रवण करिए। ये भागवत का महात्म्य है। आगे भागवत का प्रथम स्कंद, जहाँ से व्यास जी ने भागवत की रचना की है, मंगलाचरण, उसका श्रवण पान हम आगे के कथा सत्र में करेंगे।